हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के अंदर एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है जो इस कंपनी के ऊपर हमें बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएगी। एंड दोस्तों, आज यहाँ पर न्यूज़ का अनाउंसमेंट होते ही स्टॉक के अंदर 4% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो अभी ये न्यूज़ क्या है और इसके अंदर हमें यहाँ पर किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस रखना चाहिए। देखिए, जो न्यूज़ आते हैं या जो भी अपडेट होते हैं उसको जितना हो सके आप उतना अंडरस्टैंडिंग कीजिए, जिससे आपको यहाँ पर पता तो चले कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा रहेगा। अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी बताना चाहूँगा। आपने जैसे देखा होगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पिछले कुछ समय में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। रिजल्ट थोड़े यहाँ पर डाउन आए थे, बोलकर 20% तक वो स्टॉक गिरा था। तो यहाँ पर सिर्फ रीज़न क्या था? रिजल्ट खराब थे, बाकी तो कोई इशू नहीं था ना। तब वहाँ पर जो करेक्शन हुआ था उसका फ़ायदा बहुत लोगों ने लिया और वो आज यहाँ पर 30% से ज़्यादा, हम कह सकते 30 से लेकर बहुत से ऐसे निवेशक है जो कमेंट में कहते हैं कि 60-60, 70% का रिटर्न कमा कर बैठे हैं। तो करेक्शन भी आता है तो उसका भी फ़ायदा लेना आना चाहिए, और वो करेक्शन यहाँ पर रियली ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला नहीं है क्या, वो भी समझ कर लेना चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम आज बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपके माइंड में डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी के अंदर हमें यहाँ पर 3.5 से लेकर 4% तक का जो करेक्शन दिखाई दिया है, उसके पीछे न्यूज़ का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। एंड एक बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि करेक्शन आने के बाद में बहुत से करेक्शन आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। आपको रेड निशान यानी कि अपॉर्चुनिटी ही दिखाई देना चाहिए। एंड यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, जब ये स्टॉक यहाँ पर करेक्ट हुआ था उस लेवल से, आपको यहाँ पर मैं चार्ट पैटर्न पर बता भी देता हूँ, देख लेना कितना 74% का रिटर्न निवेशक ने कमाया है। और ऐसे सॉलिड रिटर्न सिर्फ और सिर्फ दोस्तों करेक्शन का फ़ायदा उठाने वाले निवेशक को ही यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा हमें यहाँ पर हर वक्त जो अपडेट्स आते हैं उसको फाइंड करना चाहिए। अभी का अपडेट भी कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट आप यहाँ पर अगर पिछले 6 महीने का भी परफॉर्मेंस देखेंगे इस कंपनी का तो आउटस्टैंडिंग लेवल का है। देखिए, इसलिए इस कंपनी के अंदर आपको अभी थोड़ा बहुत जो गिरावट भी देखने को मिले तो घबराने वाली बात नहीं है। ये बात ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर आप चलना। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न के परफॉर्मेंस के जो पिछले कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है उसको देखकर, जैसे आप यहाँ पर 3600 देख सकते हैं जून 2022 में। फिर शेयर जाकर कहाँ पहुँच गया था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 4500 के करीब, और फिर वहाँ से करेक्शन आया और स्टॉक पहुँच गया सीधा 2800 रुपये तक। और फिर से इस स्टॉक ने उस लेवल को अचीव किया है, कौन से 4500 के करीब। और मैं आपको जो ये पॉइंट बता रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पर मैं पूरे अपडेट जो बताऊँगा तब आपको इसके बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा। अभी न्यूज़ क्या है वो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जेफरीज डाउनग्रेडेड डिक्सन टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रीटेज वैल्यूएशन चेक आउट ऑफ टारगेट्स। अभी यहाँ पर जो एक फर्म है यानी कि फॉरेन ब्रोकरेज फर्म, उनके तरफ से डिक्सन टेक्नोलॉजी की डाउनग्रेडेड रेटिंग दी गई है। अभी डाउनग्रेडेड यानी कि वैल्यूएशन से स्टॉक महंगा हो गया, डोमेस्टिक लेवल पर इनकी डिमांड कम हो गई, ऐसे बहुत से रीज़न उन्होंने आगे रखे। बट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, ये जो रेटिंग है या जो भी अपडेट्स होते हैं वो अपडेट आते कब है? देखिए, जब वो शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, और ये जो रीज़न है सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल की तरफ जब स्टॉक जाता है उसके अंदर करेक्शन लाने के लिए ही हमें यहाँ पर ऐसे जो रीज़न दिखाई देते हैं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रोकरेज फर्म है फॉरेन जेफरीज, उनके तरफ से ये चीज़ें बताई गई है। एंड वो यहाँ पर ये भी पॉइंट डिस्कस करते हैं, द प्रेजेंट वीकनेस इन डोमेस्टिक डिमांड। यहाँ पर उन्होंने बताया भी जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए एलईडी, मोबाइल एंड
यहाँ पर जो अदर अप्लायंसेस है उसके अंदर डोमेस्टिक लेवल पर वीकनेसेस रहेंगे बोलकर। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इम्पैक्ट कर रहे हैं करेक्शन के लिए। आप सभी को एक बात मैंने जैसे बताई कि कंपनी के अंदर कोई यहाँ पर पॉइंट वीक नहीं है। न्यूज़ क्या है वो आप समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ये पिछले 6 महीने से स्टॉक ने तगड़ा परफॉर्मेंस किया उसके बाद में ये रीज़न हो गया। देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट लाने के लिए आप देख भी सकते हैं कि पिछले यहाँ पर कुछ दिनों से इस स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है और स्टॉक पूरी तरीके से डाउन परफॉर्मेंस में है। तो ये रीज़न इसके लिए और बड़ी गिरावट लाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, ये बात अंडरस्टैंडिंग करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक यहाँ पर जो गिरावट में आ गया ये रीज़न को थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ही मार्केट ने पकड़ लिया, तो आपको कहूँगा कि ये स्टॉक 3,500 और 3,000 के बीच में भी आपको दिखाई दे सकता है। बट घबराने वाली बात नहीं है, कंपनी के नंबर जैसे पावरफुल आते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कंपनी में वैल्यू है और आपको एक बड़ा एग्जांपल मैं बता देता हूं वैल्यू के पीछे का, जो आपको पता होना ही चाहिए। हर किसी निवेशक ने ये चीज़ें देखनी चाहिए अच्छे से। अगर आप यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डिंग जाकर चेक करेंगे तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट नज़र आएंगे जो दोस्तों आप सभी के होश उड़ा सकते हैं। और मैंने बहुत बार डिस्कस किए, पिछले 4 क्वार्टर का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो DIS के पास सिर्फ 8% का स्टेक था, कब? जून 2022 में, और वही स्टेक आज देखेंगे तो 23% का स्टेक है, यानी कि 15% का माल उठा लिया। 15%, एक साल के अंदर 15%, नॉट अ जोक, बहुत बड़ा स्टेक है। और ये किसने उठाया मैं आपको वो भी नाम ही बता सकता हूँ, कुछ यहाँ पर जो फंड्स हैं उनके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उनके पास ही दोस्तों 5.72% का स्टेक है। एंड उसके बाद में अगर देखेंगे ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उनके पास 3.5% के करीब का स्टेक है। और निपोलो लाइफ इंडिया ट्रस्ट, उनके पास भी 3.5% का स्टेक है। एंड कोटक स्मॉल फंड, उनके पास 1.5% के ऊपर का स्टेक है। एंड HDFC ट्रस्ट कंपनी, उनके पास 1.67% का स्टेक है। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग है। एंड अभी यहाँ पर देखिए ICICI मिड कैप फंड जो है उनके पास भी 1% का स्टेक आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पर DSB इक्विटी बॉन्ड्स फंड जो है उनके पास भी 1% का स्टेक है। तो ऐसी शेयर होल्डिंग है जो आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर की पता होनी चाहिए। और जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट जो यहाँ पर उनके लिए फ़ायदेमंद ही होते हैं। और जो भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको ये बताएंगे कि इस कंपनी में आपके लिए क्या है। एंड दोस्तों कंपनी के अंदर की वैल्यू समझना है तो कंपनी के हर किसी पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, जिससे आप कंपनी के बारे में अच्छी खासी यहाँ पर डिटेल्स निकाल सके, जिसका आपको आने वाले समय में फ़ायदा मिले। तो आई होप यहाँ पर आप समझ रहे क्या क्या हो रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी में और आपको परफॉर्मेंस कैसे रखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। करेक्शन के लेवल वगैरह भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए। टॉप तरफ जब स्टॉक ने यहाँ पर 70-80% तक का जो रिटर्न कमा कर दिया उसके बाद में ऐसे छोटे मोटे करेक्शन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और ऐसी कौन से न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर दिखाई दिया है। तो ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए कोई भी प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है। ऐसे ब्रोकरेज फर्म के बहुत से अपडेट आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।